हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस मैट्रिक्स में स्वागत है। और आज हम जिन मेहमान से बात करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं। तो इनका सीधा सीधा इंट्रोडक्शन, असल में मैं बहुत छोटी हूँ चाचा जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि चाचा जी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो चाचा जी एक बहुत वर्ल्ड लेवल पे यूट्यूबर है और उससे भी ज़्यादा एक बहुत एक्टिव और एक बहुत सोशल लाइफ जीने वाले जिंदा दिल इंसान है। मेरी चाचा जी की जान पहचान कैसे हुई कि मैं कुछ एक्चुअली मैं किस रिसर्च के मामले में जो अमेरिका में जो बैगर्स होते हैं उनके बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रही थी। तो मुझे ये था कि मैं देखूं कि एक्चुअल में मुझे कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिले। और उसके लिए जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो एक चैनल आया, मतलब मैं नाम तो नहीं देख पाई उस वक्त। तो एक कैमरा घूम रहा था और कुछ एकदम नॉर्मल हमारी तरह भाषा आवाज आ रही थी। और वो जो वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये किसी बहुत सदे हुए इंसान ने ये वीडियो बनाया और बड़ा, हाँ, सदे हुए, सदा हुआ, मतलब कि एक बहुत हाँ मैच्योर और बहुत। तो मुझे लगा कि इतना एकदम रिसर्च ओरिएंटेड या एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कौन बना रहा है। तो फिर मैंने आगे नाम देखा US राजन सिंह, और उसके बाद मैं उसको चैनल को फॉलो किया। तो आज मैं अमेरिका कभी गई नहीं, लेकिन जो अमेरिकन लाइफ के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो मुझे सारी समझ डेवलप हुई वो मुझे चाचा जी के चैनल से समझ आई। और चाचा जी अपना चैनल का एक बार नाम बता दीजिए आप। मेरे चैनल का नाम, जो मेरा नाम है वही है राजन सिंह। राजन सिंह US से अगर कोई लिखेगा तो he can find me on Google और YouTube wherever। जी, और चाचा जी ने मतलब लाइफ के वो सारे जो पार्ट्स हैं लाइफ की, जो जरूरी पार्ट्स हैं सोसाइटी के, जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ जो आप किसी भी देश की समझ सकते हैं, इनके ऊपर वीडियो शूट करते हैं चाचा जी। और काफी मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप वहीं खड़े हो उसी जगह पे। और सबसे अच्छा तरीका है कि आ जाओगे दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर अंजू गुरावा दिल्ली विश्वविद्यालय में इंग्लिश डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज हम चाचा जी को हमारे विश्वविद्यालय में लाते हैं। तो कुछ छोटे छोटे सवाल मैंने तैयार किए थे चाचा जी। उससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, आप बिंदास अपने बारे में आप जो चाहें बोलना चाहें, क्योंकि मेरे वो लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जो आपको शायद अभी तक नहीं जानते हैं, वो आपको पहली बार जानना चाहेंगे आप ही के मुंह से। उसके बाद तो फिर वो आपका चैनल भी एक्सप्लोर करेंगे, आपकी वीडियोस भी देखेंगे, वो तो फिर एक कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। आप अपने बारे में बताइए कि राजन सिंह है क्या। मेरे बारे में अंजू बस ये है कि मैं जब इंडिया में था तो मेरा एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था जी, जिसमें 30-40 बच्चे पढ़ा करते थे मेरे पास। हाँ। और मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि मैं कभी यहाँ पर आऊंगा, कभी नेवर जी। और बस कहानी है लंबी, लेकिन मेरी किस्मत जो मेरे को यहाँ पर ले आई अमेरिका में। और जब मैं यहाँ पर आया और जब जिस स्टेट में मैं आया, यहाँ पर ये बहुत बेहद खूबसूरत स्टेट है, इसको अमेरिका की ग्रीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, वॉशिंगटन में। और जब मैं कहीं पर भी जाता था तो मैं देखता था, तो वो देख के मैं सोचता था कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इंडिया में या दुनिया में जो अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अमेरिका को। तब मैंने सोचा कि मेरे को एक चैनल बनाना चाहिए और वीडियो बना के डालना चाहिए। तो बस मैंने इसीलिए वीडियो बना के डाले। और मैं जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ, फोन जेब में रहता है मेरी, वहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ बस। तो लेकिन आपकी वीडियो में जो मैंने खास बात देखी है चाचा जी, कि आपके वीडियो के थ्रू हम जो है ना एक किसी समाज को, कल्चर को, लोगों को समझ सकते हैं। जैसे मैंने अक्सर देखा, आप जब शूट करते हैं तो महिलाएं अक्सर कंफर्टेबल होती है, मतलब आप जब शूटिंग कर रहे हैं तो औरतें सामने नजर आ रही, लड़कियां, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ऐसा क्या ऑरा है आपका, मतलब ऐसा क्या रिप्रेजेंटेशन है जो कि उस समाज की औरतें आपके साथ मतलब एक सहज महसूस करती है?
तो यहाँ पर जो हमारी स्टेट में ये है अंजू के यहाँ पर पब्लिक प्लेस में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इज अलाउड। हाँ। तो आप कहीं पे भी अनटिल और अनलेस किसी के आप मुंह पर जाकर ही अपना कैमरा लेके चले जाओगे तो ऑब्जेक्शनेबल होगी वो वाली बात जी। अदरवाइज आप पब्लिक प्लेस में किसी को भी रिकॉर्ड करते हो हाँ। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि जब आपके हाथ में गिम्बल होता है और उस पर आपका कैमरा लगा होता है और आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो जो लोग देख रहे होते हैं आपको वो समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई यूट्यूबर है डेफिनेटली। हाँ हाँ। तो वो खुद जानबूझकर, बहुत सारे वीडियो में मैं देखता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि कौन जानबूझ के मेरे वीडियो में आ रहा है, तो वो लोग जानबूझकर आ जाते हैं। और रही बात करने की बात, तो आप यहाँ किसी भी महिला से अपना कैमरा लेके जाकर आप उससे मतलब आप बात कर सकते हो। इसलिए वो यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ में अनकंफर्टेबल नहीं होती, कोई बिल्कुल अननोन पर्सन के साथ में। लेकिन एक चीज है चाचा जी, आपका जो लुक है अब वो बिल्कुल भारतीय है, मतलब आप भारतीय नजर आते हैं पहनावे से भी, बातचीत से भी। तो किसी को ये नहीं लगता है कि ये कोई बाहर है, आउटसाइडर है जो हमें शूट कर रहा है? क्योंकि मैंने देखा कि लोगों के जो भाव है, चेहरे के भाव है, वो बड़े सहज है और वो अपने में से ही आपको एक अपना समझ लेते हैं। तो इसके पीछे का कोई कारण बताइए आप। वो इसके पीछे का अंजू मतलब बहुत ऐसे कारण है ना जो मैं अपने YouTube के चैनल पे बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये वहाँ चले गए इसलिए वो उस कंट्री की बढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंट्री में सारी दुनिया से लोग आके रहते हैं, सारी दुनिया से। हाँ हाँ। इवन उन कंट्रीज से भी जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अमेरिका को पानी पी कर गालियां देते हैं जी। और जब आने का मौका मिलता है तो सबसे पहले वही लोग भाग कर आते हैं। उनमें से बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सारी दुनिया जानती है जी। और यहाँ पर ये सच है अंजू जी कि हर कंट्री के लोगों को वो लोग खुले हाथों से एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल भी। तुमने सुना होगा कि अमेरिका में भेदभाव होता है, वहाँ रंग भेद होता है वहाँ पर, लेकिन वो एक पॉलिटिकल चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। आपको कहीं पर लगेगा भी नहीं यहाँ पर कि आप किसी दूसरी कंट्री से आए हो, वहाँ पर आए हो, मतलब वो सबके लिए वो लोग एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो ये बात आप कह रहे हैं चाचा जी कि जैसे आप वहाँ के अभी बाशिंदे हो गए, आप रहते हैं वहाँ, तो फिर बहुत सारा दर्शक समझेगा कि अभी आपने पहले कहा भी था कि आप वहाँ रह रहे हैं इसलिए बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई नया अजनबी आए अचानक तो क्या उसके साथ भी इतने ही सहज है वो लोग? हाँ बिल्कुल सेम। हाँ। बिल्कुल सेम। मैं भी तो अजनबी था ना एक बार जब आया था यहाँ पर। हाँ। बिल्कुल अजनबी। यहाँ पर उस तरह की कोई फीलिंग ही नहीं है, मतलब यहाँ पर दे ट्रीट एवरीबडी एज लाइक ह्यूमंस, दैट्स इट। वो किस कंट्री से आया है, वो कंट्री उनका दुश्मन देश है, उसका रिलीजन क्या है, वो उसका कलर क्या है, कुछ भी। लेकिन इसमें चाचा जी ये नहीं होते होंगे कि अचानक अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर धोखाधड़ी भी होती है और बहुत सारी चीजें वो भी हो जाती, तो उसको कैसे, मतलब वहाँ की जनता, मान लो कोई एक महिला किसी से मिली और सहज रूप से उसने सामने वाले से बातचीत की और पता चला उसके साथ धोखा हो गया, तो फिर वो कहाँ से वो अपने आप को बचाएगी या अपने आप को मतलब उस परेशानी से निकालेगी? इस कंट्री में ना हाँ। उस तरह की कोई चीज नहीं है। हाँ। कोई भी चीज नहीं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर एंड दे आर ऑलवेज, है ना? जी। लेकिन इस कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर हमारे यहाँ रात की जो शिफ्ट है, रात की बता रहा हूँ, उसमें लड़कियां काम करती हैं। मैंने एक इंटरव्यू भी डाला हुआ अपनी एम्प्लॉई का। मैंने देखा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है लड़कियों के लिए यहाँ पर, बिल्कुल। और एक मैं एकदम देसी भाषा में बोल रहा हूँ, यहाँ पर राजी का सौदा है जो भी है। बाकी ना यहाँ पर कोई किसी को घूरता है, ना कोई यहाँ पर किसी को छेड़ता है। कभी मेरे को 12 साल हो गए और बाकी और लोग भी जिनसे मेरी बात होती है, मैंने कभी यहाँ किसी लड़की को घूरते हुए या उसको छेड़ते हुए, जबकि यहाँ का पहनावा एकदम डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर उस तरह की कोई बात है ही नहीं। ठीक है। और चाचा जी एक बात जो कि मतलब मेरा क्योंकि ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड चलेगा और मैं आगे चाहूंगी भी, क्योंकि आप अपने आप में भी ना एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आप खुद भी एक रिसर्च मटेरियल है। क्योंकि कल को मेरे बच्चे अगर चाहेंगे
तो हमारे स्टूडेंट चाहेंगे ना तो वहाँ पे भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो काम आप कर रहे हैं, आप असल में एक बहुत बड़ी लीगेसी जिसको कहेंगे ना वो छोड़ रहे हैं आप। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और आपका चैनल देख के कोई भी समझ सकता है कि जैसे मैं अमेरिका में हूँ इस वक्त, तो मुझे एक चीज पूछनी है कि वहाँ के जो मोहल्ले होते हैं वहाँ पे काले और मतलब सफेद और गोरे लोगों का, काले लोगों का क्या रेशो होता है मकान में की? जैसे यहाँ हम देखते हैं भारत में कि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बिल्कुल रिच होते, पैसे वाले लोग होते हैं, एक खास कम्युनिटी यहाँ पे रह रही होती है, या गांव में आप जाके देखिए तो जाति के हिसाब से मोहल्ले होते हैं। तो वहाँ पे आप ये थोड़ा, क्योंकि हम इस बात को ना रंग भेद से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन से भी मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये आप बताइए थोड़ा। मोहल्ले यहाँ पर भी वैसे ही होते हैं। हाँ। मतलब एक गरीब लोगों का मोहल्ला, एक हाँ। लोअर क्लास का, हाँ। और फिर एक अपर मिडिल क्लास का, फिर हाँ। मिडिल क्लास का। हाँ। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ ये एक अपर मिडिल क्लास का की लोकेशन है जी। तो वहाँ पर वही, क्योंकि वही लोग घर खरीद सकते हैं, वही लोग रह सकते हैं वहाँ पर घर लेकर। हाँ। लेकिन दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैं और एक मेरे पीछे, हमारे यहाँ शायद मेरी 2 लेन है, उसमें शायद 50 घर होंगे। हाँ। दोनों लेन में हाँ। पर हमारे पीछे, हाँ। हाँ। जिसमें इस लेन में मैं हूँ एक इंडियन, और मेरे पीछे की लेन में एक इंडियन है, मेरे पड़ोस में टर्किश है, उसके बाद पाकिस्तानी है, उसके बाद ईरानियन है। किसी को, पहली बात तो ये है अंजू के यहाँ पर किसी को किसी से मतलब ही नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर लोगों का दूसरे की लाइफ में, वो किस कंट्री से आए हैं, कौन है, क्या है, कोई दखल है ही नहीं। बिल्कुल उन्हें मतलब ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि ये कौन है। ना उनकी ये इच्छा होती है कि वो जाने कि ये कहाँ से आया है। मेरा नेचर ऐसा कि मैं जबरदस्ती जाके लोगों से मिल लेता हूँ, उनसे अदरवाइज उनको किसी से मतलब ही नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या नहीं। हाँ, जब आपका आमना सामना होता है, जब इनके बाहर निकलते हैं तो बस खत्म। हाँ। और जाति नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, जाति एक जाति और धर्म भी। हाँ। हाँ। वो अमेरिकन के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए वो होता है, उनके लिए धर्म भी होता है, जाति भी होता है। वो यहाँ पर आने के बाद भी वो जो उनकी जो सोच होती है उसको बदलने में टेक्स टाइम। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, ना जाति ना धर्म, कुछ नहीं। अच्छा चाचा जी, आप जो है ना 2 संस्कृतियों का मिलन है आपके अंदर, मतलब दो देश मिले हुए। आपने भारत में आप रहे हैं, आपने भारतीय परंपरा जिंदगी को पूरी तरह जिया, समझा। अब आप दूसरे देश में हैं, वहां पे भी आप भरपूर जीवन जी रहे हैं। तो इन दोनों कल्चर में जो बहुत अच्छी बातें हैं जो आपको लगा कि ये तो बहुत खास है, वो कुछ बताइए, कुछ भी जो आपको पॉइंट्स लगते हैं, जैसे भारत का भी और वहाँ का भी, क्योंकि आपका अनुभव बड़ा मतलब यूनिक है, बहुत स्पेशल है। अंजू आप कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हाँ। क्योंकि 2 डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ। हाँ। इनके अलग तौर तरीके हैं। हाँ। भारत में अलग तौर तरीके हैं। अगर आप कहीं और चले जाओ, किसी और एरिया में वर्ल्ड के, तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। एक मैं सिंपल कॉमन सी बात करूं, जैसे कि हमारे यहाँ तो ये होता है इंडिया में कि एक बेटे के लिए ये कहावत होती है कि बेटा जो है वो बुढ़ापे की लाठी होता है ना बेटा, और बेटी को ये समझाया जाता है कि वो पराया धन है। किसी और के घर जाना उसको, हाँ ये है कि बेटा तुमको वहाँ पर जाकर अपने सास ससुर की सेवा करनी है, तुमको बहुत और चुप रहना है, तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना है। मैं क्योंकि वो 2 डिफरेंट एकदम कल्चर है ना, तो अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि कहीं कोई ये ना सोचे कि मैं शायद यहाँ की बढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन वो सच है ना, कोई सोच सकता है कि वो बढ़ाई है। तो यहाँ पर जो मतलब वो हमारे यहाँ वो हो नहीं सकता है कि यहाँ पर आप ये सोचो कि 16 साल के बाद बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट की और समाज की भी, कि वो निकले घर छोड़कर और अपनी जिंदगी बनाएं, जाएं काम करें। तो ये जो क्योंकि यहाँ बच्चे घर छोड़ के कहाँ जाते हैं चाचा जी? उनके हॉस्टल होते हैं या क्या, कहाँ जाएंगे? दोस्तों के साथ रहते हैं अपने।
अच्छा, दोस्तों के साथ रहते हैं। तो फिर कमाएंगे कैसे पैसा? मतलब कमाई धमाई रहना, क्योंकि बाहर निकलते ही तो पैसा चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर नौकरी कोई कमी है नहीं। अच्छा, कोई भी काम करेंगे। अब आप एक कॉमन सेंस सोचो, अगर नौकरी की यहाँ पर कमी होती हाँ, तो सारी दुनिया से नौकरी करने के लोग अमेरिका क्यों आते? सही है ना ये बात है। बात? ये सच्चाई है कि सारी दुनिया से लोग, सारी दुनिया से बता रहा हूँ, हाँ, सारी दुनिया से लोग अमेरिका आते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। तो यहाँ पर जॉब की कोई कमी नहीं है। वो एक जो हम डेटा देखते हैं कि अमेरिका में इतनी जॉब, कोई कमी नहीं जॉब की यहाँ पर, तो उनको निकलते ही उनको नौकरी मिल जाती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सोशल वर्क करती हैं, वो बच्चों को नौकरी देती हैं। और ऑन एन एवरेज यहाँ पर 14 और 15 साल से बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। गर्मी की छुट्टियों में हाँ वो काम करते हैं। और 18 के बाद तो आप समझ लो कि लगभग 90% जो बच्चे हैं इधर अ गर्ल और अ बॉय की डर में छोड़ के चले जाते नहीं जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो समाज में उनको मतलब ऐसे देखा जाता है कि यार तुम इतने बड़े हो गए, तुम अपने माँ बाप के सर पे बैठे हो तुम। क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास, आपको नौकरी कमी नहीं है। और आपको दूसरी बात कि आपको कोई डर नहीं है। आप एक लड़की हो तो आप सोचो 17-18 साल की लड़की अगर कहीं चली जाए तो कैसे रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने एक इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, मैं तेरे को उसका लिंक भेजूंगा। मैंने लोगों से पूछा कि अमेरिकन से कि तुम लोग कितने साल में अपनी एज, अब कितनी एज में घर छोड़ा तुमने और तुम्हारा बच्चा है? तो वो कहते हैं कि हैं हम तो जब वो 18 साल का हो जाता हम उससे कहते निकल भाई घर से, जाकर अपनी नौकरी कर, देख जाकर। हमारे यहाँ तो शादी के बाद भी हम लोग घर में रहते हैं, है ना। लड़की अपने वहां चली जाती है। यहाँ पर वो कोई कल्चर ही नहीं कि लड़की शादी होकर ससुराल जा रही है। लड़की शादी होकर अपने हस्बैंड घर जाती है। यहाँ पर भी वो रहता है। ससुराल का कोई चक्कर नहीं है, कोई ना ससुराल का, ना सास का, ना बहू का, ना ननद का कोई नहीं। शादी हुई वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी और उसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा, किसी का नहीं। और बालिग होने के बाद बच्चों से अपेक्षा करी जाती है कि वो अपनी जिंदगी जिए। उनको माँ बाप की जिंदगी से, माँ बाप की प्रॉपर्टी से, उनके घर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और इसी बात से चाचा जी एक बात याद आई, अभी राजस्थान में ना एक धरना प्रदर्शन हो रहा था कि मैं भी बेरोजगार, मतलब बेरोजगार सम्मेलन। तो हमारे देश में यहाँ पे या मतलब एशिया में भी मान लीजिए आप कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या सरकार ही सब कुछ करेगी या हम अपने लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं? क्योंकि अब जो यूथ है, ऐसी कौन सी चीजें उसको नहीं पता है या उसकी समझ नहीं बन पाई कि वो अपने लेवल पे काम शुरू करके अपना कुछ ना कुछ अच्छी तरह से कर सकता है। जैसे मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत ये समझ आया कि आज इंटरनेट सबके पास है, फोन सबके पास होता है, डाटा पैक सब जानते हैं, तो उसके थ्रू भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये समझ क्यों नहीं है यहाँ पे? मतलब एक आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, हाथ पैर सही सलामत है, लेकिन बेरोजगार है। तो इसमें कुछ बोलिए चाचा जी आप। जो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जॉब की कमी नहीं है और सरकारी नौकरी यहाँ कोई केयर नहीं करता, नोबडी केयर्स। कोई नहीं, सरकारी नौकरी का तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो इंडिया से, चाइना से, सारी दुनिया से आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं वो सब तो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं ना। यहाँ पर प्राइवेट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और सरकारी में इतनी सी, नोबडी केयर्स, कोई केयर नहीं। तो फिर जब सरकारी में जब नहीं है तो बुढ़ापे में फिर कौन सहारा बनता है बूढ़े लोगों का? पेंशन का क्या है? हमारे यहाँ तो ये अपेक्षा करी जाती है कि बच्चों से कि वो अपने माँ बाप को देखेंगे, है ना, वो बुढ़ापे में उनकी केयर करेंगे बच्चों की। यहाँ पर जब तक उनमें जान रहती है अपना काम खुद करने की, क्योंकि बच्चे रहते ही नहीं साथ में आपके। कहीं पर ये बड़ा बुरा लगता है, अरे बच्चे छोड़ देते हैं। यहाँ पे वो कल्चर है यहाँ का, उनको छोड़ना होता है। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो समाज उनको बहुत ही गिरी दृष्टि से देखेगा। तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारे माँ बाप साथ में रहते हो। तो माँ बाप जब तक उनकी काम करने की क्षमता रहती है उनके शरीर में, तब तक वो अपना खुद काम करते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब वो इस लायक हो जाते हैं, मतलब आई मीन टू से कि जब वो इस लायक होते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उस वक्त जो गवर्नमेंट है फिर वो उनके लिए करती है।
बच्चों की कोई पेरेंट बच्चों की कोई लाइबिलिटी नहीं है इस कंट्री में, हाँ, और ना बच्चे पेरेंट की लाइबिलिटी है, दोनों बातें वाइस वर्सा, ठीक है। बिल्कुल कोई नहीं है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर अनगिनत वो हैं, क्या कहते हैं, ओल्ड होम्स, जहाँ पे जब वो ऐसे हालत में हो जाते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता है, हाँ, तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं वो लोग। हाँ, और जब तक के पास प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा रहता है, तब तक उस ओल्ड होम में उस प्रॉपर्टी से वो उनका पैसा दिया जाता है, फीस या जो भी कह लो। हाँ, 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 और जब अगर वो नहीं रहा उनके पास, हाँ। तो फिर गवर्नमेंट टेक्स केयर। तो चाचा जी, मुझे सुनने में आया कि यूएस में मेडिकल फैसिलिटी बहुत महंगी है, तो कैसे होता गरीब आदमी के लिए, मतलब एक कैसे होगा ये? बताऊं ताजुब बात, हाँ, कि अमेरिका में 92% जो पॉपुलेशन है, हाँ, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक। 92%। हाँ, सिर्फ 8% के लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। और अगर मैं हेल्थ की बात कहूँ तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि टू बी सिक इज अ सिन इन अमेरिका, अगर आपके पास अच्छी इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा, हाँ, हाँ, और यहाँ पर हर एक स्टेट में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका साम्राज्य है अस्पतालों का। बस एक स्टेट में आपको 2 या 3 तरीके के अस्पताल मिलेंगे, कहीं भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई हॉस्पिटल। और इंश्योरेंस है महंगा, तो जैसा इंश्योरेंस है वैसा आपको उसी तरीके का, मतलब आपके बिलिंग होती है आपकी। और जैसे टेलीफोन का बिल आता है हमारे यहाँ, या टीवी का बिल आता है, कार का की इंश्योरेंस होती है, मॉर्गेज होती है, ऐसे ही यहाँ पर लोगों के पास जिंदगी भर हेल्थ के बिल वो भी आते रहते हैं। हर महीने सब, हर एक बिल की तरह वो बिल भी आते हैं। लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो आपकी चाहे कितनी महंगी इलाज हो, कितना महंगा, लाइक मैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आता हूँ, अच्छा, कोई हंसता मेरे देख गए, तुम बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो, मैं आता हूँ ना उसमें, तो मेरा सब कुछ एवरीथिंग। एक चीज मैं भी तेरे को दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो जितने भी गरीब लोग होते हैं लाइक मी, उनके पास स्टेट का और केंद्र सरकार का दोनों का इंश्योरेंस होता है। जो मेरे पास ये है, जो हर समय मैं अपने वॉलेट में रखता हूँ इनको दोनों कार्ड्स को। अच्छा। ये मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, और ये मेरा हेल्थ का इंश्योरेंस है। कहीं मुझे कुछ भी हो जाएगा तो वो ये निकालेंगे, उनको पता लग जाएगा इसका सब कुछ इंश्योर्ड है। तो पर चाचा जी, आप गरीब में कहाँ आते हैं? आप तो पुअर में नहीं आते हैं चाची, आप तो हमारे भारत के तो रईसों में आते हैं। अमीर देश के गरीबों की परिभाषा भी तो अलग होगी ना। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। अगर कोई 24,000 सालाना कमाता है, तो वो इंटाइटल है, $24,000, मतलब 2000, तो वो इंटाइटल है गवर्नमेंट की हेल्थ केयर के लिए। क्या करूं, फिर वो यहाँ की गरीबी ऐसी है, तो फिर उसको मैं कुछ कर ही सकता हूँ ना। एक मेरा सवाल है चाचा जी कि जैसे आप फैमिली मैन है ना, आपके बच्चे हैं, आपने बच्चों की परवरिश की, जैसे आपने बताया बेटी के बच्चों की परवरिश की, तो परिवार को लेके और मतलब फैमिली केयर को लेके आपका बहुत मैंने गहरा नाता देखा। चाची जी के बारे में आप अच्छी बातें करते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बच्चों की परवरिश के लेके बताइए, जो माएँ हैं, मेरी तरह यंग मदर्स हैं, वो ऐसी क्या मतलब करें कि मतलब हेल्दी रह के। कई बार होता है बच्चों की परवरिश में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो एकदम हेल्दी और खुश मिजाज रहते हुए बच्चों की परवरिश की और बहुत अच्छे बच्चे बना दिए आपने। इस पे कुछ बताइए आप। अपने बच्चों के लिए हाँ, हाँ, वो बस ये है कि मैंने मतलब अच्छे बच्चे क्या, उनको पढ़ाया लिखाया, उन पे मेहनत करी। हाँ। और जो मेरा नेचर था उनको वो सिखाया कि कोई है ऊपर जो हमारा भविष्य बनाता है। हाँ। वो हम नहीं है जो अपना भविष्य खुद बना लेंगे। हाँ। आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई जो है मेरी समझ से वही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में आपको कहीं से कहीं पर भी ले जा सकती है। हालांकि मैं अपनी पढ़ाई के बूते पे नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं तो अपनी बेटी वैसे आ गया था यहाँ पर। तो और यहाँ पर जो
मतलब आप घर में सब कुछ सिखाते हो इंडिया में ना अपने बच्चों को, ऊंच नीच हर एक बात सिखाते हो कि बेटा कैसे मिलना है, किस लोगों का ध्यान रखना है, कैसे जो अजनबी लोग हैं उनसे दूर रहना, आपको घर में भी अगर कोई आता है तो आपको बहुत केयरफुल रहना, अगर आपका बेटी अगर आपके पास। यहाँ पर एवरीथिंग सब कुछ जो है वो स्कूल सिखाता है। जो माँ बाप का रोल है यहाँ पर वो रोल स्कूल का होता है। वो तो स्कूल उनको सब सिखाता है, स्कूल उनको अपने राइट्स के बारे में भी सिखाता है। तो जैसी वो जब वो उगना शुरू होते हैं, जरा सी उन्हें समझ आती है तो उन्हें सब पता होता है कि हमारे राइट क्या है। मतलब एज ए पेरेंट आप भी उनसे कोई तो थप्पड़ मारने की बात करते हैं, कहते हैं थप्पड़ लगे तेरे मुंह पे, हर समय ज्यादा बोलता है। घर के बड़ा कोई भी कहता है कि एक कान के नीचे लगाओ इसके, सब ठीक हो जाएगा, फिर नहीं पूछेगा, तो सवाल नहीं करेगा। यहाँ तो ये अनइमेजिनेबल बात है कि आप ऐसे बोल भी दो, मैं मारूंगा तो कभी बोल भी नहीं सकते। नहीं, अगर वो शिकायत करेगा तो आपको लेने देने पड़ जाएंगे। लेकिन सब कुछ जो है वो स्कूल, मतलब जो आपकी जब आप क्या बोलते हैं उसको बालिग हो रहे होते हो, जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं एज अ गर्ल और एज अ बॉय, उसके सब के बारे में सारी शिक्षा जो है वो सब कुछ स्कूल देता है। सब बताता है स्कूल के तुमको क्या करना, तुम्हें कैसे ध्यान रखना अपना, कैसे तुम्हें पता लग जाएगा कौन जो है वो तुम्हारे को मिसलीड करने जा रहा है, वो एवरीथिंग जो है वो सब कुछ एवरीथिंग। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ अगर तो कि पेरेंट का ना के बराबर रोल होता है बच्चों को बड़ा करने में, वो स्कूल का रोल होता है। और शायद इसीलिए हाँ ज्यादा स्कूल का रोल होता है, इवन पढ़ाने में भी। हालांकि भारतीय लोग तो पीछे पड़ते हैं बच्चों को, पढ़ने बैठ जैसे मैं कहीं से कहता हूँ, कहते हैं हमें आता है ना हमें पता है, तुझे कुछ तो पूछना, कहते नहीं हमें आता है, हमें पता है। फिर भी मैं तो बिठाता ही उनको पकड़ कर, नहीं मैं कहता बैठो तुम रोजाना। इंटायरली डिफरेंट है ना, सब दुनिया में अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, तरीके हैं। आप मतलब तुलना तो कर ही नहीं सकते हो। आप तो खुद देखना, तो तुलना मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरे बच्चे, हम जिंदगी भर साथ रह रहे हैं, लेकिन हम वो बिल्कुल एकदम अलग है। मैं कभी अपने वीडियो में बताता नहीं यहाँ के बारे में, पूछा है तो मैं बोल रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी कही चाचा जी। मुझे आपका एक वीडियो भी याद है जिसमें आपने स्कूल के बारे में बताया था, और आप उसमें बता रहे थे कि जैसे एक एज ग्रुप के बच्चे एक ही स्कूल में होते, तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो एक हेजेमनी और वो एक वो मतलब एक एज ग्रुप का डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो ये तो स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए चाचा जी। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि स्कूल छोटे स्कूल से, छोटे बच्चों से लेकर प्राइमरी से 12th तक के सब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी। हाँ, हमारे यही होता है इंटर में। यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। उसके बाद फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चे, उनका एकदम अलग स्कूल है, उसमें और उससे आगे है ही नहीं कोई। उससे फिर 5th से 8th तक का मिडिल स्कूल है, पहले प्राइमरी फिर मिडिल स्कूल में सिर्फ वो 8 तक ही है मिडिल स्कूल। उसके बाद फिर आप जाते हो इंटर कॉलेज में, जहाँ पर 9 से लेकर 12 तक का, उसको यहाँ पर हाई स्कूल बोलते हैं, 4 साल का हाई स्कूल होता है यहाँ पर। तो मिक्स होकर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सब अलग अलग। प्राइमरी में बिल्कुल अलग, फर्स्ट से 5 तक के, 1st to 5th ग्रेड के लिए अलग स्कूल, 5th से 8th ग्रेड तक के लिए अलग स्कूल, अलग बिल्डिंग, और फिर 9th 12th तक के लिए अलग, उसके बाद नहीं जाएगा। तो इसका क्या कारण है चाचा जी इस डिवीजन का, जो हमारे यहाँ नहीं है? शायद वो ये नहीं चाहते हैं कि एक सर्टेन एज ग्रुप के बच्चों के साथ में उनसे बड़े बच्चे इन्वॉल्व होके उनको, मतलब उनकी समझ अलग होती है। 5th क्लास के बाद के जो बच्चे होते हैं, तो वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो 1st to 5th तक के बच्चे हैं, जो उनको सबको एक साथ अपने साथ में रहने का माहौल मिले बच्चों को। इसलिए अलग 3 टाइप के डिफरेंट स्कूल, 4 तरीके हो गए। प्राइमरी हो गया, फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद आपका मिडिल स्कूल हो गया, मिडिल के बाद हाई स्कूल हो गया, फिर उसके बाद कॉलेज हो गया। तो ऐसा स्कूल नहीं होता कि आपने पहली से और 12th तक एक ही कॉलेज है, सब बच्चे उसी में जा रहे हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मोर देन 80% बच्चे जो है सरकारी स्कूल, मोर देन 80%। तो ड्रॉप आउट, जैसे इंडिया में बड़ी बात होती है ड्रॉप आउट की, कि बच्चे स्कूल गए, कुछ कम्युनिटीज के बच्चे हैं, कुछ रीजन मतलब पर्टिकुलर, आप चाहे उसको पॉवर्टी से जोड़ दें, जाति से जोड़ दें, या ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी होती है ना, गरीबी है, तो उसके बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं।
मतलब स्कूल छोड़ दिया, तो वहाँ ड्रॉप आउट रेट का क्या है चाचा जी? अगर यहाँ पर ड्रॉप आउट ना होता तो बाहर सारी दुनिया से लोग क्यों यहाँ काम करने के लिए आते, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ना ही चाहते हैं बच्चे। यहाँ के उसमें से अधिकांश जो यहाँ पर पॉलिटिकली असाइलम लेकर लोग आए हैं यहाँ पर, वो गरीब तबका है आसपास के देशों का या कहीं से भी आए यहाँ पर, तो उन्होंने तो वहाँ पर भी नहीं पढ़ते और यहाँ पर भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मजबूरी है कि 18 साल तक आपको स्कूल में रहना ही रहना है। तो 18 साल तक जाना ही जाना है। तो जो बच्चा स्कूल से निकल गया, मान लो वो जा ही नहीं रहा, 5 दिन 7 दिन 10 दिन स्कूल ही नहीं जा रहा, तो सरकार क्या करेगी, स्कूल क्या करेगा उसमें? पहले तो उसके माँ बाप से कहेगा, और फिर उसको बच्चे को पकड़ कर ले जाएगा, फिर ले चले जाते हैं। हाँ, वो बच्चे को ले जाएंगे पकड़ कर, फिर अगर माँ बाप ये कहेंगे कि भाई ये जाता नहीं, हम तो कहते हैं, तो फिर बच्चे को ले जाएंगे पकड़ कर, फिर वो गवर्नमेंट के जो शेल्टर है वहाँ पर रहेगा, वहाँ से उसको जाना पड़ेगा। तो हमारे मतलब हाँ, जैसे हम यहाँ देखते हैं ना कि जो शेल्टर होम्स है वो उनका कंडीशन बहुत पैथेटिक है, मतलब काफी भयावह स्थिति। तो यहाँ कैसा है, यूएसए में कैसा है? यहाँ तो बहुत हाई क्लास होते हैं, बहुत हाई क्लास। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनके पेरेंट में डिस्प्यूट होता है, तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट सोचती है कि इनका उस घर में रहना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जैसे बड़ों को ऐसे बच्चों को भी शेल्टर होम होते हैं, वो वहीं से पढ़ने जाते हैं, फिर वहीं से जब वो अपने एक बालिग होते हैं उसके बाद दे कैन लीव दैट, उसके बाद वो वहाँ से छोड़कर जा सकते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं बच्चे। लेकिन ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप स्कूल नहीं जाओगे, आपको ना आपके माँ बाप की मर्जी है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पढ़ा रही है, गवर्नमेंट बस का इंतजाम कर रही है, गवर्नमेंट आपको किताबें, कॉपी, बस एवरीथिंग गवर्नमेंट दे रही है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप ये कह दो कि हम नहीं जाएंगे स्कूल या हम नहीं भेजेंगे, भेजना ही भेजना होगा आपको बच्चों को हर हालत में। 18 साल तक तो जाना ही जाना है। वहाँ यहाँ पर होम स्कूलिंग भी होती है, कुछ लोग नहीं भेजते, वो कुछ गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड स्कूल हैं, अगर आप नहीं भेजना चाहते हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री से आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ के कल्चर के साथ मिक्स ना हो, शायद वो खराब हो जाएंगे, वो आ तो जाते हैं इस कंट्री में, फिर वो सोचते हैं हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, होम स्कूलिंग करा सकते हैं। तो अगला मेरा सवाल है चाचा जी आपसे कि आप जब वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और आप मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये मेरे जो है ना, आप मेरे स्टूडेंट से जुड़ने जा रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो, और मेरे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर आके पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपका चैनल का लिंक छोड़ूंगी जिससे वो आपसे कनेक्ट हो जाए। तो मैं ये चाह रही थी चाचा जी कि जैसे मेरा जो सवाल है, आप जो टॉपिक चूज करते हैं वीडियो के, वो क्या टॉपिक है आपकी, किस तरह चूज करते हैं आप? चूज नहीं करता, मैं जहाँ जाता हूँ जाकर वीडियो बना, जो भी दिखता है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दैट्स इट। जैसे मैं अभी नॉर्थ कैरोलिना गया था, तो मैं जहाँ पर भी गया कार में बैठ के मोस्टली मैंने वीडियो बनाए हैं, फिर मैं उस जगह की रिसर्च करता हूँ पूरी, गूगल पे जाकर उस एरिया की पूरी, कि वो क्या एरिया है, उसका क्या इतिहास है, पूरा सारा रिसर्च करके फिर वो उसके बाद मैं उसको इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना लेता हूँ। जैसे मैंने अभी 2 वीडियो बनाए मैंने 3 एयरपोर्ट चेंज करे थे, तो मैंने तीनों एयरपोर्ट की डिटेल निकाली, वो कब एयरपोर्ट बने थे, 1930 जब हम लोग तो आजाद भी नहीं हुए, तो उस समय तीनों जो थे 1930-35 के थे वो एयरपोर्ट। और कभी कभी मेरे पास जब वक्त होता है तो मैं कुछ जो सामाजिक जो विषय होते हैं उनको चूज करके यहाँ सामने बैठ के उस पर वीडियो बनाता हूँ, वरना आमतौर से तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ कुछ भी वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दैट्स इट। फिर उसकी रिसर्च करके उसको मैं डाल देता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ ना, मेरा एक शौक है खाली, मैं तो शौकिया बनाता हूँ। जो प्रोफेशनल है वो बेचारे भागे भागे फिरते हैं, उनको पैसा कमाना होता है, मुझे पैसा कमाना नहीं है इससे बिल्कुल भी ना, मेरी वो इच्छा है। तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मेरी अभी जो नॉर्थ कैरोलिना की जो मेरी अभी ये सीरीज है उसमें 5 वीडियो मैं डालूंगा, तो देखना 5 वीडियो अगर वक्त हो तो। नहीं, मैं तो आपके लिए तो हमेशा वक्त मैं निकाल के देखती हूँ चाचा जी, क्योंकि आपके वीडियोस जो है ना वो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, वो अगर नहीं देखा तो मिस हो गया, ज्ञान जो है नहीं मिला, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना था चाचा जी, आपकी उम्र में लोग जनरली यहाँ जिंदगी से हार जाते हैं, लेकिन मैं आपको देखती हूँ ना, इतना काम है, इतने बिजी हैं आप, और इतना एक्टिव है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे कारण ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जो हमें हाथ पैर दिए ना ऊपर वाले ने, हाँ, वो हमें काम करने के लिए दिए उसने। वो इसलिए हमें नहीं दिए कि हम कुर्सी पे बैठे और हम दूसरों को ऑर्डर करें बैठ के। हाँ, हाँ, अरे जरा एक कप चाय बना लेना मेरे लिए, हाँ, हाँ, और हम बाहर बैठ के रिटायर हो गए ताश खेलने वहां बैठ के, तू जरा बेटा मेरे लिए वो कर दे। मैंने ये सोचा कि मेरे पास जब तक मेरे पास हाथ, वो मैंने यहाँ पर ही सीखा कि जब तक हाथ पैर हैं आपके पास, आपको अपना सारा काम ना आपको अपनी बेटी से कहना चाहिए कि तू कर दे, ना आपको अपनी बहू से कहना चाहिए, किसी से नहीं। आप ना यहाँ पर कोई करता है ऐसा, वो अपना काम खुद करते हैं। तो मैं तो जब तक, वो एक कहावत है ना कि जब तक है गाना भी है, जब तक है जान जाने जहाँ, मैंने सुनी। तो मेरे तो जब तक मैंने यहाँ देखा लोगों को, जब तक उनके हाथ पैरों में जान होती है थोड़ी सी भी, तो वो किसी पर भी निर्भर नहीं होते, ना तो बच्चों पर और ना अपनी बहू पर। किसी को बुरी लग सकती है ये बात, किसी पर निर्भर नहीं होते, वो अपना काम खुद करते हैं सारा। तो इसलिए मैं तो उल्टे में अपने बच्चों का काम भी कर देता हूँ, खाना बना देता हूँ, पर अपनी वाइफ की हेल्प भी करता हूँ, छुट्टी होती है बर्तन भी धो देता हूँ। तो इसलिए मोटिवेशन यही है कि एक कॉमन सेंस है कि आपके पास दो हाथ हैं, वो इसीलिए दिए कि आप काम करो, आप बैठ के दूसरों से काम मत करवाओ। यही मेरा मोटिवेशन है। तो अगला वीडियो बनाना है जहाँ पे ना आप वहाँ बनाएंगे जहाँ ब्लैक लोगों की लोकेलिटी है, मतलब बहुत दूर है जगह हमारे यहाँ से। अच्छा, अभी जहाँ पर मैं गया हूँ, गया था नॉर्थ कैरोलिना, वो 4,500 माइल है। 4,500 माइल, किलोमीटर नहीं। ओह माय गॉड। आप वहाँ जाके आए? हाँ, मेरे को किसी ने बुलाया था वहाँ पर, मेरा यूट्यूब का फैन है, उसने मेरे को बुलाया था, वहाँ गया था मैं। तो उसने मुझको बुलाया था। तो यहाँ बहुत दूर दूर जगह है, बहुत दूर दूर, मतलब भारत से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा कंट्री है, और फिर इतने महंगे टिकट है, $570 का टिकट था आने जाने का। YouTube से मिलते हैं आपको $200 महीने के। आप कहाँ से जाओगे इतने वीडियो बनाने के लिए? इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहीं के बनाता हूँ वीडियो, मतलब बस। नहीं, लेकिन अगली बार है ना, आप मतलब ब्लैक वुमन जो है उनका रहन सहन, उनसे थोड़ा कभी भी आपको जब भी मौका मिले, ये मेरा और मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है चाची। हमारी स्टेट में ना बहुत कम है ब्लैक्स। वो लोग सब बड़े शहरों में है सब। बड़े जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, LA है, बाल्टीमोर है, जो बड़े वहाँ पर वो लोग रहते हैं। हम जो छोटे जो एरिया हैं जो अमेरिका के, वहाँ मोस्टली व्हाइट्स रहते हैं। और एक चीज बताइए चाचा जी, आप ओपरा विनफ्रे से मिले चाचा जी? नहीं, आप मिलिएगा ना, मैं फैन हूँ उनकी, जानता बहुत पहले से हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर अगर मैं अपने शहर में या अपने राज्य में मैं किसी से मिलना चाहूँ तो आपको मुख्यमंत्री से मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कॉल करो उनके ऑफिस कि मुझे मिलना है, वो कह देंगे ठीक है परसों का अपॉइंटमेंट, आ जाओ आप मिल लो। तो उसमें आप किसी से भी मिल सकते हो, यहाँ पर किसी से भी जाकर मिल सकते हो। लेकिन वो राज्य बहुत दूर है हमारे यहाँ से, बहुत दूर है, 6,000 7,000 माइल। और फिर उसके लिए आपको वक्त चाहिए, फिर पैसा चाहिए आपको, फिर आपको वहाँ पर कोई होना चाहिए जो आपको लेके जाए। यहाँ ऑटो पकड़ चले गए, बस पकड़ ली, वहाँ कर ली। लेकिन आप USA में हैं चाचा जी, तो इतना तो मुश्किल नहीं है। आपको जब भी मौका मिले ना, ओपरा से मिलेंगे, आप ये जरूर कहिएगा कि अंजू है वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो आपको याद कर रही थी। और एक मैं ना एलन डीजेनेरेस के वीडियो भी बहुत देखती हूँ। एलन का नाम सुना आपने? एलन है जो वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, मतलब सारे सोशल इश्यूज पे। तो आप मिलिएगा और फिर कहिएगा अंजू ने याद किया था। तो चाचा जी, मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो सब आपको मतलब आपको देखेंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज दीजिए बढ़िया सा। एक मैसेज तो ये है कि जो सबसे बड़ा है कि जो एजुकेशन आपकी, जो आपकी पढ़ाई है, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इंडिया में अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया है, आज की तारीख जिसको अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
उनके जो टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, जो सीईओज हैं, उनमें बहुत सारे भारतीय हैं। हाँ, इसलिए जब वक्त हो पढ़ने का, जब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, क्योंकि जो देखो ना, जो वक्त चला जाता ना, फिर वो कभी वापस नहीं आता। फिर रोते हो आप बैठ के उसके लिए, जब आप सोचते हो। और वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। तो बाद में रोने से फायदा नहीं होगा। इसलिए आज अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा कुछ, सब कुछ अपनी पढ़ाई में झोंक दो। अमेरिका नहीं पहुंच पाए, हो सकता ना पहुंचो, है ना। ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, कनाडा चले जाओगे, अगर वहां पर भी जाओगे तो भारत में भी कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, वहां पर भी बन जाओगे। लेकिन जब पढ़ो, मेहनत करो, तो हमेशा ये सोच के कभी मत करना कि मैं फलाना बन जाऊंगा या मैं ये बन जाऊंगा। मेहनत करना और ये एटीट्यूड रखना कि लेट्स सी, देखते हैं कि मैं कहाँ तक पहुंच पाता हूँ। तब अगर आपने वो सोचा था जो बनने का, अगर वो ना बन पाए किसी वजह से, तो आपको दुख नहीं होगा। आपको तो ये एटीट्यूड रखना जिंदगी में कि देखते हैं क्या होता है, मेहनत करता हूँ, तो देखता हूँ कोई है ऊपर जिसको मैं मानता हूँ, वहाँ मुझे लेके जाता है। तो अगर वहाँ नहीं गए तो कहीं और चले जाओगे, लेकिन दुख नहीं होगा कभी कि मैं वो नहीं बन गया। बस यही है। और एक चीज है चाचा जी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और बहुत बच्चों को पढ़ाया है मैंने। तो एक तो ये है कि मैं आपका जो चैनल, आप अपना चैनल अपने मुंह से बोलिए आप आराम से, ताकि बच्चे सुन के ही उसको लिख लें। राजन सिंह है मेरे चैनल का नाम। राजन सिंह यूएसए। यूएसए लिख दोगे तो जल्दी सर्च में आ जाएगा, वैसे राजन सिंह से भी आ जाएगा। तो अगर हम यूट्यूब पे जाके राजन सिंह यूएसए डालें तो आपका चैनल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी आप डालोगे मेरा नाम लिखकर तो मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। और चाचा जी, मेरे चैनल का नाम अपने मुंह से बोलिए, सक्सेस मैट्रिक्स। सक्सेस मैट्रिक्स चैनल का नाम है अंजू के। और आप कहिए कि सब्सक्राइब करें सब, और इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, देखना, क्योंकि प्रोफेसर है वहाँ पर, तो ये तो अंडरस्टूड है बात के, जो बातें बताती होगी वो ज्ञान की और बुद्धि की बातें शेयर करती होगी। इसके चैनल पे जाना और देखना वीडियो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर से। और मैं आपसे कैसे प्रभावित हूँ बताऊँ? आप पूछिए तो कि मुझसे क्यों प्रभावित हुई। असल में बहुत सारे वीडियो देखती हूँ मैं चाचा जी, बहुत सारे वीडियो। तो थोड़ा पढ़ने लिखने से ना स्टैंडर्ड, एक लेवल बनता है हमारा। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जो वीडियो मैं देख रही हूँ वो मतलब एक होता है ना, एक रिसर्च स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे उसमें समझने के बहुत कुछ है आपके वीडियो में। आपकी वीडियो में समाज को समझा जा सकता है, लोगों का ताना बाना समझा जा सकता है, शिक्षा को लेके, ज्योग्राफी को लेके, और एक समाज को लेके, और मतलब बहुत सारा है लिटरेचर को लेके। जैसे जब आप कॉलोनी भी डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उस कॉलोनी में हम पूरा एक मतलब कल्पना भी कर सकते हैं कि आपसी रिश्ते कैसे होंगे, ताना बाना कैसा होगा, पड़ोसी कैसे होंगे। तो एक मतलब ये चीज मुझे बहुत खास लगी। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो जो आपका जो नजरिया होता है, वो नजरिया एक ऑब्जेक्टिव बहुत है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत है और चीप कहीं नहीं है। और मतलब एक महिला होने के नाते भी मुझे बहुत जुड़ाव महसूस हुआ आपके काम से। जो आपने एक वीडियो है आपका, बहुत सारे वीडियो ना, मकान कैसे बने अमेरिका में, वो सारी चीजें किस तरह आप डिस्क्राइब करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। तो आप बहुत सारे मतलब लोगों की इंस्पिरेशन है चाचा जी। और एक बात वापस बताइए कि हमारा यूथ जो है नौकरी के पीछे भागता है, इधर उधर बेरोजगारी का तमगा लगा के चलता है, उसको ऐसा क्या करना चाहिए आज ही कल ही कि उसको लगे कि ये हुनर है मेरे पास और मैं आज से ही अपना काम शुरू कर सकता हूँ बिना किसी की मदद के। जिंदगी के फेसेस होते हैं अलग अलग जी, और आप एक इंसान की जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो फेस होता है वो होता है, आप स्कूल में या कॉलेज में होते हो और उस समय आपको पढ़ना चाहिए। हाँ। तो फिर आप धक्के नहीं खाएंगे, कभी धक्के नहीं खाने पड़े जिंदगी में आपको, कभी भी। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी समझ है चाचा जी की बहुत पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी तो मिलेगी नहीं, कुछ होगा नहीं, तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ काम ही सीख लो, ऐसा सोचते हैं लोग। ऐसा है, बहुत है ऐसा। हमारे यहाँ देख अंजू, ये मतलब किसी को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये तो सच है ना कि पॉपुलेशन है बहुत पॉपुलेशन, और उसके अकॉर्डिंगली संभावना है नहीं उतनी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ना
अगर आप पढ़ाई करते हो तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ सारे लोग उसी में भाग रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए। आई डोंट नो व्हाई क्यों जाते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट से कुछ नहीं बन सकते हो। मैं तो एक प्राइवेट नौकरी करता था, हमेशा मैंने प्राइवेट नौकरी करी, मैं तो वहीं से बन गया। वहीं मैंने अपने आप को प्रूफ किया उसी काम पे। एक सेल्समैन था एक दुकान के अंदर, एक डिस्ट्रीब्यूटर गया मैं, तो वहाँ से भी मैं बहुत उन्नति करी मैंने। तो आप कहीं पर एक तो अपने काम से आप कहीं से भी उन्नति कर सकते हो। हर समय सरकारी नौकरी पीछे, सरकार भी कहाँ से दे देगी नौकरी, कितनी नौकरी देगी? यही बात है ना, कहाँ से देगी सरकार नौकरियां इतनी? तो आप पढ़ाई करो और जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम, चाहे वो आप कहीं पे पानी के बताशे बेच रहे हो, आप सड़क पे खड़े होकर, या आपकी चाट की दुकान है, या आप किसी दुकान में सेल्समैन हो, आप काम करते हो, हो सकता है आप पानी पिलाने का ही काम करते हो उसकी दुकान में। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे तो आप काम आपको वही बढ़ाएगा आपको, और आप उसी बिल्कुल जमीन से बता रहा हूँ, जमीन से आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जो भी काम करते हो, मैं कह रहा हूँ आप सरकारी नौकरी बात ही नहीं करता हूँ, जो भी आप काम करते हो काम के प्रति ईमानदार, और जिस किसी को भी मानते हो अपने काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन, मेरे लिए वो एक ही है, जिसको मानते हो अपनी मेहनत अपने काम को उसके चरणों में रख देना और उससे कहना हाँ मुझे पता है तू करेगा मेरे लिए कुछ ना कुछ। नहीं चाचा जी, मैं आपका परिचय फिर से दे दूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली डर ये था कि शुरू की आवाज है ना, हो सकता है कान की वजह से आई नहीं हो। तो चाचा जी राजन सिंह है, और आप मेरे उत्तर प्रदेश के बहुत मित्र हैं, बरेली के भी हैं खास तौर पे, उनके लिए मैं कुछ कहलवाऊंगी आपसे। तो चाचा जी बरेली से हैं और इस देश में बहुत समय उन्होंने बिताया, भारतीय है और अभी यूएसए में रह रहे हैं, वैंकूवर है ना चाचा जी? हाँ, वैंकूवर वॉशिंगटन स्टेट। और चाचा जी का यूट्यूब चैनल है राजन सिंह यूएसए, और उस YouTube चैनल के थ्रू मेरा चाचा जी से परिचय हुआ, और काम बहुत उम्दा है चाचा जी का। तो बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल मतलब एक ही जो आपका पहला डायलॉग था ना, आ जाओगे दोस्तों, बस उसी में जुड़ाव हो गया मुझे, तो उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और ये है कि अब एक सवाल जो कि अधूरा रह जाएगा, अगर हमारे बच्चे ये चाहे अगले, अब आपको ना कुछ मैं काम दे रही हूँ, एक तो आप कुछ ब्लैक वुमन पे आप बनाएंगे, एक आपके स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आप बस थोड़ा सा ऐसे ही सूचना दे दीजिएगा उसमें। वो दो जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोगों के हैं अमेरिका में, इंडियन है। हाँ, एक तो UDJ और एक है चाय एंड कोचिंग। अच्छा, आजकल दिल्ली में ही था, वो अमेरिकन है, वो दिल्ली में ही है आजकल। अच्छा, क्या आप चैनल का नाम फिर से बता दीजिए चाचा जी? मैं जरूर भेज दूंगा। एक तो है UDJ, YUDI और कैपिटल J, हाँ, UD और चाय एंड कोचिंग। हाँ, वो अमेरिकन और इंडियन स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया हुआ चैनल है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन। तो मान लो बच्चे हमारे फोन करना चाहे, बात करना चाहे, तो ये पॉसिबल है कम्युनिकेशन? आजकल तो दिल्ली में ही है, मैं देखूंगा कॉल करके, अगर मेरी उससे बात हो गई लड़के से, हाँ, तो मैं उसको तेरा नंबर दे दूंगा, तो उससे बात कर सकती है। और दूसरी बात चाचा जी, आपके स्टेट में जो विश्वविद्यालय है ना, उसका आप वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है, आपका जो इंफॉर्मेटिव और एक जो इंक्विजिटिव पर्सपेक्टिव है ना, वो आप बनाएंगे। जी, वो मेरी फील्ड है ना, ये जो दो चैनल बनाए उनकी फील्ड है, वो उसी फील्ड के वीडियो बनाते हैं, वो एकदम मास्टर है उस चीज के सारे, बिल्कुल। तो मैं सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग उनके चैनल पे, उनके वीडियो देखने उनको जाकर उनको सारा रास्ता मिल जाएगा कैसे हम जा सकते हैं। दोनों के UDJ, हाँ, सिर्फ दो चैनल पूरे अमेरिका में, हाँ, और चाय एंड कोचिंग नाम है। और एक बात है चाचा जी, हमारे देश में बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान, तो जिंदगी के एक डिप्रेसिव दौर से गुजरे, डिप्रेशन, तो उनको लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं बचा, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, एक छोटी जगह पे रह रहे हैं, या पैसा नहीं है, या जानकारी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो पता क्या है, हाँ, जब हम जिसको हम मानते हैं ना, हाँ, जब हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते, शुक्रगुजार पता ना क्या होता है? हाँ,
उसको 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 थैंक यू धन्यवाद देते हैं। हाँ। उसके शुक्रिया नहीं होते हैं, और जो उसने हमारे लिए किया होता है जी। जब हम उसको भूल जाते हैं तब डिप्रेशन जो है वो आपकी जिंदगी में आता है, क्योंकि आपने उसको जिसको आप मानते हो आपने उसका एहसान नहीं माना। क्यों मैं बताऊं, देखो जब कभी डिप्रेशन हो ना आपको, तो अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखना जी, तो तुम्हारे को बहुत कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके लिए तुमको सुबह शाम उठते बैठते जिसको मानते हो शत उसको नमन करना चाहिए उसको। जी जी। और हमेशा जिंदगी में जो तुमसे नीचे के लेवल पे लोग रहते हैं ना जी, उनको देखोगे तो कभी ठोकर नहीं लगेगी, ऊपर देख के चलोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर लगेगी। देखो कभी डिप्रेशन नहीं होता, तो मैं हमेशा नीचे देखता हूँ, अपने से ऊपर नहीं देखता। नहीं चाचा जी, आप तो हर उम्र के लोगों की उम्मीद हो, और आप तो मतलब एक पथ प्रदर्शक हो, रास्ता दिखाते हैं आप। और मैं चाहूंगी कि आपका हर वीडियो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, मेरे जानकार देखें, क्योंकि वो इतना कुछ उन्हें मिलेगा, वो शायद आज तक इस बात से महरूम रहे हैं। तो काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ओके चाचा जी, कुछ और कहना चाह रहे तो बता दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण मौका है आपसे बात करने का। हाँ, बस जो मेन बातें थी जो तूने मेरे से पूछी थी मैंने बताई दी। कि आप मेहनत करो और कोशिश करो कि आपसे किसी का बुरा ना हो, इवन चाहे वो आपका दुश्मन भी हो, उसका बुरा ना हो। अच्छी सोच रखो, भले काम करो, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी जो है वो खेत है, और हमारे काम जो होते हैं वो हमारे बीज होते हैं जी। और जो होते हैं हम वही फलता है, क्योंकि कोई चावल बोकर कोई गेहूं नहीं काट सकता, इस पॉसिबल नहीं है, और फलेगा जरूर, टाइम पर सबका फल लेगा। इसलिए अच्छे काम करो, अच्छे बीज बो जिंदगी के, अच्छे फल निकलेंगे, उसमें तुम्हारा परिवार जो भी होगा सब उसका आनंद उठाएंगे एक दिन। और चाचा जी, परिवार में सबको नमस्ते, बच्चों को, चाची जी को, दीदी को, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू चाचा जी। मैं बता हो सका तो अपने चैनल पे मैं शेयर भी कर दूंगा। हाँ, मैं इसको ना कल ही शाम तक कोशिश करूंगी कि मैं इसको मैं अपलोड कर दूं। तो फिर मैं उसको उसमें एक जगह होता है कि दूसरे यूट्यूबर का वीडियो शेयर कर सकते हो आप, तो मैं वहां शेयर कर दूंगा तेरे उसको। थैंक यू चाचा जी। ओके, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते बेटा, बाय। तो दोस्तों, आपने देखा आज हमारी मुलाकात राजन चाचा जी से हुई, और राजन चाचा जी यूएसए में रहते हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, और उसमें वो काफी सारे ऐसे इश्यूज और ऐसे टॉपिक्स डालते हैं अमेरिका से संबंधित, जिसमें आप अमेरिका को समझ सकते हैं, अमेरिका को जान सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका, राजन चाचा का चैनल जरूर देखें, राजन सिंह यूएसए। और मेरा अपना चैनल है सक्सेस मैट्रिक्स। इस इंटरव्यू को आप लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच।